सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो पिछली क्लास में जो हमने सीखा था वो सीखा था कि नोट किस तरीके से काम करता है और डेविन चीज़ों ने वीडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं और दो चार चीज़ें हमारी रहनी थी वो हमने क्लियर करी थी। बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो धीरे धीरे हम आगे क्लियर करते रहेंगे। सो गाइस, आज जो है हमारी वो है क्लास 3 और आज का जो टॉपिक है वो है मर्ज नोट। तो बेसिकली आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मर्ज नोट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि मर्ज नोट के बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि आप कोई भी चीज़ करेंगे उसमें आपको मर्ज नोट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो मैं आपको भी दिखाऊंगा और धीरे धीरे करके एक एक नोट को हम समझते रहेंगे। तो बेसिकली मर्ज नोट है क्या, उस पर हम फोकस करेंगे और भी जो नोट हैं तो उन पर भी जानेंगे कि मर्ज नोट की सबसे ज़्यादा वैल्यू है जब आप काम करोगे इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वीडियो डालनी है तो आप सीधा उठा के डालेंगे, पर हम वीडियो नहीं डाल के इस बार फ्यूजन कंपोजिशन लगाएंगे बेसिकली वहाँ जाने के लिए। तो ये हमने एक फ्यूजन कंपोजिशन लिया है और यहाँ से हम जाएंगे फ्यूजन टैब के अंदर। ओके, सो बेसिकली मर्ज नोट के बारे में हम बात करेंगे। ओके, इसको अभी फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं। तो मर्ज नोट आप कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये है मर्ज का आइकन। ओके, ये है मर्ज नोट। ओके, तो इसकी बहुत वैल्यू है नोट की, तो इस नोट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या। अदरवाइज आपको अगर सर्च करना आता है तो आप शिफ्ट और स्पेस बार दबा सकते हैं। मैं बता चुका हूँ MER, आप मर्ज नोट सर्च करते हैं जी। ओके, मर्ज, अब इसमें बहुत सारे मर्ज है, 3D मर्ज है, मल्टी मर्ज है। फिलहाल हमको सिर्फ मर्ज लेना है। ओके, सिर्फ मर्ज, नॉर्मल मर्ज, और आप एंटर मारेंगे तो मर्ज यहाँ से जो है आ जाएगा आपका लाइक दिस। ओके, ये मर्ज आ गया। तो अब मर्ज नोट में आपके 4 आउटपुट्स हैं। अब बेसिकली ये है येलो और ये है ग्रीन और ये है इफेक्ट मास्क और ये है मेन आउटपुट जहाँ हमारा कनेक्ट हो। ओके, तो ये 4 आउटपुट का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी बताता हूँ कि ये वाला जो है हमारा, मैं बेसिकली ग्रीन वाला, ये हमारा फोरग्राउंड, ठीक है, और येलो वाला है हमारा बैकग्राउंड और ये हमारा इफेक्ट मास्क, ठीक है। आप हिंट पहले में यहाँ पर देख ही पा रहे हो, शो कर रहा हो। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ जोड़नी है तो इस मर्ज नोट के थ्रू आप जोड़ेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ आपको अगर फोरग्राउंड पे लानी है, फोरग्राउंड मतलब आगे का, जैसे मान लीजिए ये एक वीडियो है, इसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है या कोई भी चीज़ करनी है, तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड इन दोनों से ही कनेक्ट होंगी चीज़ें। बैकग्राउंड कैसे कि येलो जो मैंने बताया बैकग्राउंड है, तो ये हमारी वीडियो है, इसके ऊपर टेक्स्ट लेना है, तो ये हुआ हमारा बैकग्राउंड, वो येलो से कनेक्ट होगा, और ये हुआ फोरग्राउंड जो टेक्स्ट से हमारा ऊपर जो है वो इस तरीके से कनेक्ट होगा। जब कनेक्ट होगा तो मेन आउटपुट जो है वो दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमें एक बैकग्राउंड लेते हैं नोट, ये बैकग्राउंड नोट है। सो बैकग्राउंड नोट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये मेरे पिछले वाले कोर्स में बता चुका हूँ बैकग्राउंड नोट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड नोट का कलर मान लीजिए हमने कर लिया वाइट, ठीक है। नोट मैं समझाऊंगा आपको आगे, फिलहाल मैं मर्ज नोट बता रहा हूँ, उस पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर आपको शो करा देना जैसे मैंने आपको बताया इस विंडो, यहाँ से हम सिंगल विंडो कर लाइक दिस। ओके, अभी क्या है टेक्स्ट, तो टी से टेक्स्ट नोट है, ये सामने दे रखें जो ज़्यादा जल्दी यूज होंगे। अदरवाइज आप शिफ्ट स्पेस में डाल के टेक्स्ट नोट भी ले सकते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट नोट हमने ले लिया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक करेक्ट हुआ, आप अलग से लीजिए पहले, ठीक है, समझाने के लिए। तो अभी क्या है, ये हमारा टेक्स्ट नोट है। अब आप देखिए बैकग्राउंड के अंदर से इफेक्ट मास्क और सिर्फ जोड़ने का आउटपुट है, और टेक्स्ट नोट के अंदर भी इफेक्ट और सिर्फ जोड़ने का आउटपुट है। तो ये किस किस काम आता है, मान लीजिए टेक्स्ट नोट है, जैसा कि मैंने बताया इंस्पेक्टर टैब में सारी सेटिंग आती है, या ये हमारी टेक्स्ट नोट की। तो फॉर एग्जांपल सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्लिप के ऊपर क्लिप कैसा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं FUSIAN फ्यूजन STUDIO स्टूडियो। ओके, यहाँ से कोई टेक्स्ट चूज कर लेते हैं। ओके, कोई अच्छा सा, चलिए ये ले लेते हैं। अब आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट जो है डाल दिया, पर यहाँ पर शो नहीं कर। तो यहाँ शो करने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको उठा के इस तरीके से डाल सकते हैं लाइक दिस। ओके, या आप 1 2 प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको शो करे, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए बैकग्राउंड तो हमारा वाइट है, पर ये हमारा टेक्स्ट है, और ठीक है अलग अलग आ रहा है, बट ये एक साथ नहीं है। तो बैकग्राउंड, अब मैं यहाँ पे 2 विंडो खोलता हूँ लाइक दिस, ताकि आपको समझा सकूँ। तो मान लीजिए ये वाला जो बैकग्राउंड है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ओके, और ये वाला जो टेक्स्ट है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं ये बैकग्राउंड तो मैंने यहाँ डाल दिया और टेक्स्ट, बट ये एक साथ नहीं, ठीक है। अभी मान लीजिए टेक्स्ट का कलर मैं येलो कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे क्लिक करेंगे, येलो। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी समझेंगे, फिलहाल मर्ज का नोट समझना है। ओके, तो अब मान लीजिए ये बैकग्राउंड, ठीक है, वीडियो भी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अब मर्ज नोट जो है, मर्ज नोट के थ्रू जो है हम चीज़ों को जोड़े, आप इसको किधर पे अरेंज कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है। ओके, तो मर्ज नोट जो है वो करता है जोड़ने का काम किसी भी चीज़ को। मर्ज नोट को आप कितनी बार भी
यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर एक मल्टी मर्ज आया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो काफ़ी सारे नोट एक साथ जुड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे, पर फिलहाल हम सिंगल मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मर्ज क्या है? मर्ज आपकी कोई भी चीज़ को जोड़ेगा कैसे, मैं आपको बताऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, येलो एक आउटपुट है जिसका काम ये है कि ये बैकग्राउंड वाली चीज़ पे ही काम करता है। तो जो भी चीज़ आपको बैकग्राउंड पे रखनी है, मान लीजिए मेरे को ये वाला व्हाइट वाला बैकग्राउंड पे रखना, तो मैं इस पर आपको क्लिक कर दूंगा जस्ट लाइक दिस, सिंपल। अब बचा टेक्स्ट नोट। अब टेक्स्ट नोट को जब मैं इससे कनेक्ट करूँगा ग्रीन से, जैसे कि बताया टेक्स्ट ऊपर रहने वाला है, तो ये मेन आउटपुट है। ओके, इसको मैं करूँगा इस पे कनेक्ट लाइक दिस। अब ये हमने कनेक्ट तो कर दिया, ठीक है, यही है नोट बेस। ओके, पर ये शो नहीं कर रहा, ठीक है। शो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर अपने आप कुछ नहीं होगा, तो आपको शो कराना पड़ेगा। अब ये और ये दोनों हो गए इसके अंदर मर्ज नोट के अंदर। ओके, मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो ये और ये हो गए इसके अंदर मर्ज के अंदर आ गए। तो अब शो कराने के लिए आप जौन सी विंडो में शो कराना चाहते हो, तो इसमें या इसमें, दो विंडो होती है आपके। तो मान लीजिए मैं 2 में कराना चाहता हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये 2 में जो है शो हो। तो 1 में भी करना चाहते हो तो आप दोनों में शो कर सकते हो। और ये अलग अलग इसलिए देखिए ताकि आप अलग अलग काम कर सकें देख कर। तो आप देख पा रहे हो इसमें आपका ये शो हो गया है सिंगल में। ओके, तो ये इसके ऊपर आ चुका है। अब क्या है, इसके ऊपर आ तो चुका है, जैसा मैंने बताया हम DaVinci Resolve के अंदर काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एडिट पर जाऊँगा तो यहाँ पर वो शो नहीं करेगा, ये फ्यूजन कंपोजिशन लगानी पड़ेगी। पिछले वाले कैसे बताया था कि वीडियो को आप फ्यूजन कंपोजिशन करते हो और यहाँ पे एक लगानी पड़ती है, पर शो नहीं करेगा। शो क्यों नहीं करेगा ये आपको बताया। तो अब यहाँ पर आएगा हमारा मीडिया नोड। तो ये वाला बार्स मैंने बताया था जहाँ भी आपको चीज़ आप ड्रैग कर सकते हो, ये रहा नोड जस्ट लाइक दिस। तो ये जो मर्ज है, ये इससे जब कनेक्ट करोगे आप, मीडिया जो आउट था, अब यहाँ पे एडिट पेज में जाओगे तो यहाँ पर जो है पूरा आपका शो करेगा। जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो मीडिया आउट से लगी होनी चाहिए। ओके, तो वीडियो होगी तो मीडिया इन होगा आगे, जो हमने इस जगह बैकग्राउंड ले रखा है। वीडियो होगी तो मीडिया इन और मीडिया आउट रहेगा, इसके बीच में ही सब कुछ होगा जो मैं आपको बता चुका। ओके, तो यही टेक्निक है मर्ज नोड के अंदर। तो मर्ज नोड क्या करता है? मर्ज नोड सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी कर ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिलहाल आपको जोड़ना सीखना है, कौन चीज़ कहाँ जोड़ेगी। ओके, यानी कि मान लीजिए मैं कोई फोटो लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लोगो ले लिया फ्यूजन स्टूडियो, मैंने डायरेक्ट डाल लिया है यहाँ पर। हाँ, आप डायरेक्ट डालते हो तो आपके यहाँ वीडियो अपलोड में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये रहा एडिट पेज में भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, ठीक है। टेक्निक आप सीखते रहो। तो अभी क्या है, ये मुझे इसके ऊपर ना है, ठीक है। तो एक होता है जो मैंने आपको बताया मर्ज नोड लेकर जोड़ सकते हो, एक होता है आप इस आउटपुट को जब पकड़ेंगे और इस पर जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक एक मर्ज नोड क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। तो ये इसके ऊपर है, ठीक है, लाइक दिस आगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर आप मान लीजिए, तो अब मेन आउटपुट क्या है, अब यहाँ पर देखोगे खाली इसको शो करोगे तो खाली बैकग्राउंड दिखेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करो खाली टेक्स्ट दिखेगा। अगर इस मर्ज पे दोनों को शो कराओगे तो आपका बैकग्राउंड फोरग्राउंड जो यहाँ तक काम हुआ वो दिखेगा। इसके ऊपर खाली अगर देखना तो खाली इसको ड्रैग करना तो ये दिखेगा। अगर ये ओवरऑल देखना है तो इस वाले मर्ज के अंदर क्या है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि मर्ज नोड कैसे काम करता है, ये पाइपलाइन कैसे काम करेगी। फिलहाल ये वीडियो मर्ज नोड के ऊपर था, कैसे आप इन चीज़ों को बीच में जोड़ोगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं, कैसे चीज़ें इसकी काम करेंगी। तो आई होप इसकी आप प्रैक्टिस करके आप समझ पाओगे कि मर्ज नोड कैसे काम करेगा। और ये मर्ज नोड काफ़ी बार यूज़ होता है, ऐसी और भी मर्ज हैं जो सारी चीज़ों को जोड़ने के काम आएंगे। जब हम 2D और 3D में काम करेंगे तो उसके अलग अलग मर्ज हैं, वो भी जानेंगे अभी बेसिक है। आई होप गाइस कि आपको समझ आएगा मर्ज नोड कैसे काम करता है। तो आज की क्लास में गाइस सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।